ये आपके सामने जो माइक्रोवेव है इसमें क्या है, बिल्कुल ही मतलब हीटिंग नहीं हो रही है। हालांकि हम कोई भी चीज़ में रखते हैं वो गर्म नहीं हो रही। तो फिलहाल इसके एम्पर पहले मैं चेक करके दिखाता हूँ कि एम्पर कितने ले रहा है। तो उससे पहले क्या हम इस माइक्रोवेव को ऑन करते हैं। हमने किलोमीटर जो है एम्पर पे सेट कर दिया। अभी फिलहाल हमने इसे ऑन कर दिया। बाकी आप एम्पर देखें 0.4 एम्पर ले रहा है। तो यहाँ पे 4 एम्पर ले रहा है, लगभग 4 एम्पर 4.5 एम्पर तक जा रहा है। बट इसके बाद भी ये जो है ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो है ऑन करके उसके बाद जो है गर्म नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ हम रखते हैं, पानी रखते हैं, खाना रखते हैं, वो हीटिंग मतलब नहीं हो रहा है हीट। हालांकि हीट होना चाहिए। और इसका फ़ैन मोटर भी नहीं चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसके पहले मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा पीसीबी वर्क कर रही है या फिर नहीं। उसके बाद जो है हम इसका जो मैग्नेट्रॉन है उसको हम चेक करके दिखाएंगे। मतलब इसमें जो है अगर एम्पर कम लेता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, और अगर खाना गर्म नहीं होता है, पानी गर्म नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है। तो फिलहाल अभी इसको हम ऑफ़ करते हैं। अच्छा, एक दिक्कत और आ रही है इसमें, इसकी जो पीसीबी है, मतलब जो इसके पैड है वो भी काम नहीं कर, कुछ बटन काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेस करना पड़ रहा है तब जाके काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, पीसीबी आप रिपेयर कराएंगे, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। बाकी हीटिंग की जो दिक्कत है वो हम चेक करके दिखाएंगे। इसमें डायोड होता है, और प्लस इसका डायोड कैसे टेस्टिंग करेंगे वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे हमने पानी रखा था, पानी बिल्कुल ही नॉर्मल है, जैसे कि था वैसा ही है, बिल्कुल ही हीटिंग नहीं हुई है। हालांकि हीट होना चाहिए, और इसमें 4 एम्पर भी ले रहा है। तो 4 एम्पर जो ले रहा है, क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है कुछ 4 एम्पर लेते हैं, वैसे क्या है 6-7 एम्पर लेते हैं, 5 तो होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 एम्पर लेता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है माइक्रोवेव जो है अच्छे से हीट करता है। हालांकि इसका जो मैग्नेट्रॉन है वो ख़राब है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले जो है इसका फ़ैन मोटर हम चेक करके दिखाते हैं कि फ़ैन मोटर क्यों नहीं चल रहा है। उसके लिए क्या है, सिंपली हम वोल्टेज चेक करते हैं पहले। ये जो फ़ैन मोटर है 220 वोल्ट एसी पे वर्क करता है। तो अभी क्या है, सिंपली हमने इसकी जो प्रोब है वो लगा दी है एसी बोर्ड पे, सेलेक्ट कर दिया। इसको हम थोड़ा सा टाइट करते हैं। आप देख रहे हैं 245 वोल्ट एसी आ रहे हैं। एक कंडीशन और रहती है, अगर आपके एम्पेयर उस समय कम थे, अगर वोल्टेज कम आते हैं तब भी दिक्कत आती है। बट यहाँ पर वोल्टेज एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर डायोड और प्लस आपका कैपेसिटर जो है ये कंप्लीट आपको वोल्टेज जो है आउटपुट करते हैं। कहाँ, इसके मैग्नेट्रॉन पे कितने 4000 वोल्ट, ठीक है। तो वहाँ तक वोल्टेज एकदम ओके आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक पीसीबी की जो है सप्लाई आउट करती है वो भी हमने दिखा दिया, जो कि ट्रांसफार्मर की इन सप्लाई पे 240 या 230 वोल्टेज आ रहे हैं, जो भी 245-44 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन फॉल्ट है वो सिर्फ ये है कि इसका जो मैग्नेट्रॉन है वो ख़राब है, प्लस इसकी फ़ैन मोटर है वो ख़राब है। क्योंकि पीसीबी यहाँ तक सप्लाई ऑड कर रही है, बट इसकी हीटिंग भी ऑड नहीं हो रही। एक रीज़न ये भी है। तो 2 रीज़न है इसमें। एक तो आपका क्या है, अगर आपका जैसे कि हीट हो रहा है वहाँ पे क्या हीटिंग एकदम प्रॉपर ऑड होना चाहिए, वरना उस कंडीशन में क्या होता है, आपका मैग्नेट्रॉन ख़राब हो जाता है। और मुझे लगता है यही रीज़न है कि इसका हीटिंग ऑड नहीं हो रही थी, और ये कंटिन्यू यूज़ हो रहा था, उसके बाद जो है मैग्नेट्रॉन ख़राब हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या 4 एम्पर आ रहा है, और एम्पर आना चाहिए 6 या फिर 5 एम्पर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या एम्पर कम है। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, हम इसका जो मैग्नेट्रॉन है उसको हम चेंज करेंगे, और इसकी जो फ़ैन मोटर है हम उसको भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका डायोड जो है, डायोड कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल सिंपली क्या है, इसका जो है मैग्नेट्रॉन आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये ख़राब है तो कैसे क्लियर करें। तो इसके लिए सिंपली मैं आगे आपको बताऊंगा, बट इससे पहले जो इसका ऑयल भी है वो हम ओपन करते हैं। इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं, वो हीटिंग को सेंस करता है। तो ये फिलहाल सब कुछ ठीक है। बाकी इसके स्क्रू वगैरह हमने ओपन कर लिए, 2 इस साइड से 2 साइड, चारों हमने ओपन कर लिए। अभी बात करते हैं इसके फ़ैन मोटर की। फ़ैन मोटर में क्या होता है, एक स्क्रू ये लगा होता है, बाकी नीचे भी लगे होते हैं कुछ माइक्रोवेव में। तो इसको क्या है, आपको इसको निकाल देना है, उसके बाद जैक जो है डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करेंगे आप, इसका जो फ़ैन मोटर को उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक स्क्रू यहाँ पर लगा है, एक ऊपर लगा था, 2 स्क्रू लगे हैं। उसके बाद 2 लॉक होते हैं नीचे, तो वो आप ओपन कर लें। उसके बाद जो है इसे बाहर लेके फ़ैन मोटर को दिखाते हैं, क्योंकि फ़ैन मोटर कभी कभी ऐसा होता है कि जंग खा जाती है तब नहीं चलती है, या फिर इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है इसके साथ में, तब ये दिक्कत रहती है। बट इसमें क्या है, वोल्टेज तो आउट कर रही है पीसीबी, बिल्कुल ही नहीं चल रही है फ़ैन मोटर। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, इसका जो फ़ैन मोटर है हम फिलहाल इसके जो जैक हैं वो दोनों निकाल देंगे, हमने निकाल दिए। इसके बाद इसकी फ़ैन मोटर जो है वो रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद इसका मैग्नेट्रॉन चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं इसके जो फ़ैन मोटर है, फिलहाल इसकी मोटर बिल्कुल ही ख़राब है, और ये जो है 220 से 240 एसी वोल्ट पर वर्क करती है, जो कि मैंने आपको दिखा दिए थे कि एसी वोल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं मीटर लेके। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिंपली इसका जो फ़ैन मोटर है वो चेंज कर देंगे। बाकी जो हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो इसी वजह से आई थी कि इसका फ़ैन मोटर उससे पहले हीटिंग ऑन नहीं कर रहा था, तब मतलब जो है इसका मैग्नेट्रॉन जो है हीटिंग जब तक ऑन नहीं हुई तब तक वो जो है ओवर हीट होगा, उसके बाद जो है ख़राब हो जाता है, ये दिक्कत आती है। अभी सिंपली आप सुने,
इसमें क्या होता है, इसके मैग्नेट अगर टूट जाते हैं फिर भी ये वर्क नहीं करता है। ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं ये अगर क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब ये दिक्कत आती है कि ये वर्क नहीं करेगा, ये हीटिंग नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, क्या होता है, आप देख रहे हैं ये फिन्स जैसी पत्ती जैसी लगी होती है, अगर ये आप उसमें टच हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल ही मिल जाती है, फिर ये निकल के गिर जाती है, फिर भी ये आपका जो मैग्नेट्रॉन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये आपस में मिल जाती हैं तो आप इसका थोड़ा डिस्टेंस रखें, या फिर ये लूज हो जाती है तब ये दिक्कत आती है कि आपका जो माइक्रोवेव है प्रॉपर हीटिंग नहीं करता है। अब एक बात और है इसमें, जैसे कि कभी कभी क्या होता है आपका कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा साउंड करता है, इस तरीके से आप सुन सकते हैं वो चीज़। मैं फिलहाल इसे ऑन करता हूँ और आप देखें यहाँ पर साउंड, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर साउंड हो रहा है। अगर ये साउंड हो रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका माइक्रोवेव की जो फैन मोटर है वो ओपन करके वहाँ पे ऑयलिंग कर देंगे, उसके बाद जो है आपकी 100% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या है, अब बात करते हैं इसके जो डाइवर्ट है उसको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे। डाइवर्ट जो है किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से वो डाइवर्ट जो है वोल्टेज को फिल्टर करता है, वो सारी चीज़ हम इसमें आपको गाइड करेंगे। बट इससे पहले जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो है मैग्नेट्रॉन खराब है, प्लस इसका जो है फैन मोटर जो है दिक्कत दे रहा है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अभी बात करते हैं इसके डाइवर्ट की, तो डाइवर्ट क्या वर्क करता है, किस तरीके से आप चेक कर लें। अभी जो डायोड है इसको कैसे टेस्टिंग करना है, उसके लिए क्या है, सिंपली हमको मीटर लेना है। मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए जहाँ पर के अलार्म का साउंड आता है। उसके बाद क्या है, दोनों प्रोब हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो डायोड होता है वो शॉर्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मतलब जो है अलार्म नहीं आ रहा है। अगर अलार्म नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपका जो डायोड है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको सीरीज से चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब सीरीज जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे हल्का सा बल्ब जो है ग्लो होगा, तो उससे भी क्लियर। तो अभी क्या है, फिलहाल हम जो है इससे पहले मैंने टेस्टिंग का जो तरीका बताया था कि आप जो है मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके उसके बाद चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो एक्चुअल में अगर ये फॉल्टी होता है तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये फॉल्टी है या फिर नहीं। तो डायोड को क्या करना है, एक साइड जो है आपको जो थिम्बल वाली साइड होती है वो अंदर इन करना है, जो इसका प्लग टॉप जहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो अभी क्या हमने स्विच ऑन कर दिया है, ये जो मीटर है वो एसी वोल्ट पे सेलेक्ट है। तो पहले हम 220 वोल्ट पूरे दिखाते हैं इसके यहाँ से, और एक अंदर इस साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं 238। अभी क्या हमने पूरे वोल्टेज दिखाए हैं। ठीक है, यहाँ पर 237, 232, 236 तरीके से एसी वोल्ट आ रहे हैं 240 तक। अब फिलहाल हम ये रेड वाली जो है इस साइड दिखाते हैं और देखें हम वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होंगे। तो मेन जो मतलब इसका वर्क है वो है वोल्टेज कम करना। ठीक है, यहाँ आप देखें इस तरीके से आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, 100% आपका क्लियर हो जाएगा कि ये डायोड फॉल्टी है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये फॉल्टी है। तो अगर वोल्टेज आपके ड्रॉप हो रहे हैं तो 100% आपका जो डायोड है वो आपका जो है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोल्टेज बिल्कुल ही ड्रॉप नहीं हो रहे, बिल्कुल 0 दिखा रहा है, वोल्टेज बहुत नागियावर दिखा रहा है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में डायोड आपका खराब रहता है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर स्विच ऑन करके यहाँ पर वोल्टेज पूरे आ रहे हैं जो कि पहले आ रहे थे 245, 240 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो डायोड होता है इसको क्लियर कर सकते हैं। ये जो डायोड होता है आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो इस डायोड को इस तरीके से टेस्टिंग पूरी कर सकते हैं।